नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप इसे एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। आइए जानें पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण माह में। पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी कथा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी यह कथा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, आप मुझे पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने की कृपा करें। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के दिन भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान होता है और मैं इसकी कथा सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। किसी समय में भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट देकर छोड़ वन को चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वो उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपत्ति जो निसंतान हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।